नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अटेम्प्टिंग अ पेपर। क्योंकि पेपर स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं। तो जनरली जो है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन ये है कि फर्स्ट स्टेप में जो है आप लोग एक तो पेपर के को देखें, उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको जो है टिक डाउन करें। और उसके अलावा जो है आप पेपर के एंड पे जो है उन क्वेश्चन से रिलेटेड आउटलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, रफ पेजेस पे एट द एंड ऑफ द आंसर शीट। और उसके अलावा जो है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपने जो है इस तरह से जो है पेपर को थोड़ा सा ग्रैब करना है, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो लूज करना है। तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हम सर जैद साहब से जो है फीडबैक लेते हैं कि वो इस बारे में जो है क्या कहते हैं। जी सर। जी बिल्कुल सर, आई एग्री विद व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट। द फर्स्ट स्टेप in the exam is that you have to make your mind that what questions you are going to attempt. ठीक है जी। एग्जाम में जो है ना, देखिए मैं आपको ना एग्जाम में जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हो, मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना बताने जा रहा हूँ। ये हमेशा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से इस चीज की बात करता हूँ, ये एग्जाम्स 2-3 दिन पहले ही बात करता हूँ, इसको लिख लें। आप जब सीएसएस का फाइनल पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, तो वहां पे आपको क्या होना है कि सबसे पहले जब टाइम स्टार्ट होना है ना, 9 बज गए हैं, तो आपको उन्होंने एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। एमसीक्यूज का आप जो ना टाइम होता है जो ना 30 मिनट्स, राइट। लेकिन इफ यू नो द आंसर्स, तो इट इज नॉट गोइंग टू टेक 30 मिनट्स, वो हार्डली आपको 5 से जो ना 10 मिनट लगते हैं। तो आपने पूरे 30 मिनट्स एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे नहीं लगाने। the moment you are handed over the question paper of your objective, what you are going to do is कि आपने जो आंसर्स आते हैं उनको फौरन से जो ना आंसर शीट के ऊपर जो ना कॉपी कर लेना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको अगर तो इसको आपको जो आंसर्स आते हैं ना, आपको इस पे 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे। जो अगले आंसर्स हैं जो आपको नहीं आते, जो आपने थोड़ा सोचना है, उन पे सोच लें। अंदाजे कोई लगाने हैं तो जो है ना अंदाजे अगर लगाने हैं ना, उन पे सोचना नहीं है। अगर जो है ना एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स जो तुक्के ही मारने हैं ना, तो पूरे 30 मिनट्स एमसीक्यूज पे नहीं लगाने। जो आते हैं उनको फौरन से जो है ना जॉट डाउन कर लें, कच्ची पेंसिल से बेशक उनको मार्क कर लें, ठीक है। और जो जिनके ऊपर जो है ना वो डाउट है उनको भी मार्क कर लें, ठीक है। जिनके जो है वो तुक्के लगाने हैं, फिर उनको बेशक एंड पे रख लें, या उनको देख लें कि उनका जो है ना ऑन द स्पॉट ही अगर आप इन्होंने तुक्के लगाने हैं तो तुक्के लगा दें। अब ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन आवर सेकेंड स्टेप। आपको जब एमसीक्यूज का की शीट दी जाएगी ना, उसके 5 मिनट बाद ही आपको सब्जेक्टिव पेपर भी दे दिया जाएगा। अगर तो आपने पूरे 30 मिनट सिर्फ एमसीक्यूज को ही जो है लगे रहे हैं ना, तो आपको सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। क्या किया कि 5 या हद जो है 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके साइड पे रख दिया, और उसी दौरान जो अगला जो ना टाइम, अभी तक आपका एमसीक्यूज का टाइम चल रहा है, आपने करना क्या है, बिकॉज यू हैव क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड, यू हैव योर सब्जेक्टिव पेपर इन योर हैंड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपने उसको फौरन से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। नाउ द फर्स्ट स्टेप आपने वहां पे क्या करना है कि आपने क्वेश्चंस को मार्क करना है। अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपको जो है ना करंट अफेयर के एग्जाम को हम बेस बनाएं, तो 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यू हैव टू चूज 4 क्वेश्चंस, उनको ना मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, सीक्वेंस लगा लें कि आपने ये सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ताकि एंड पे मसला ना हो। ठीक है, अगर सीपेक वाला सबसे पहले जो ना अटेम्प्ट करना है तो उसके ऊपर 1 लिख लें, ठीक है। अगर जो है ना उसके बाद आपने पाकिस्तान यूएस रिलेशन वाला अटेम्प्ट करना है तो उसके ऊपर जो 2 लिख लें, ताकि आपको बाद में जो ना प्रॉब्लम ना हो कि सीपेक वाला अटेम्प्ट करने के बाद आप ना सोचें कि अब आपने अगला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे होगा ये कि आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने सॉल्व करके रख दिया ना, तो आपने ऑब्जेक्टिव के टाइम में ही अपना आधा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं ऑब्जेक्टिव के जो ना टाइम को यूटिलाइज करता था सब्जेक्टिव में, ठीक है जी। तो दैट वाज माय टेक्निक, एंड मेरे पास एंड पे जो ना 5-10 मिनट बच जाते थे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर पेपर, ठीक है जी।
So that is my input on it. So up to you, over to you, sir. थैंक यू जी मैडम मरियम प्लीज। जी सर। बच्चों ऐसा है कि सर जैद ने बड़ी टेक्निकली आप लोगों को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी। आई कैन नॉट शेयर माई स्क्रीन हेयर। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग इमेजिन करें कि मैं आपके सामने एक ग्राफ है और ग्राफ की जो शक्ल है ना वो ऐसे है जैसे एक माउंटेन, एक पहाड़ की होती है, ठीक है? यानी कि दोनों एजेस उसके जो है वो नीचे हैं और पीक जो है वो उसकी एक पीक बन रही है, ठीक है? अब आप ये इमेजिन करें कि राइट जो आपका एक्स एक्सिस है ना वो आपका टाइम है और जो वाई एक्सिस है वो आपकी एफिशिएंसी है। ये आपके पेपर में आपका ब्रेन है जो काम कर रहा है, ठीक हो गया? जब आपने पेपर स्टार्ट करना है राइट फ्रॉम आई थिंक 9 o'clock अगर आपका पेपर का टाइम है तो ठीक है। ये जो पहले कुछ मिनट होंगे ना आप उस टाइम में आपने क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करने हैं, आपने ऑब्जेक्टिव भी करना है, आपने पेपर शुरू भी करना है, आपने उसके अंदर उसको फिल भी करना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनको सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही लगता है कि आपने वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल का क्या नाम लिखना है, सेंटर की जगह क्या लिखना है और वगैरह वगैरह, कोई खाना खाली ना रह जाए। ये बड़ी पैनिक करती है ये चीज ना। अच्छा, करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने शुरू में जैसे सर जैद ने बताया है कि आपने नंबरिंग कर लेनी है क्वेश्चंस की। अब वो नंबरिंग आपने कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस करने हैं सपोज पेपर में, आप ये करेंगे कि जो 2 क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं ना वो आपने अपने पेपर के तरतीब में आपने पहला और आखिरी क्वेश्चन रखना है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप वो ग्राफ जो मैंने अभी आपको बताया है वो अपने माइंड में लेकर आए, पेपर के शुरू में आप लोगों को ये सारा स्ट्रेस होएगा जो मैंने अभी बताया और पेपर के लास्ट में, लास्ट वाले टाइम में, लास्ट वाले मिनट्स में आपको ये स्ट्रेस होएगा कि आपने बाइंड करनी है अपनी शीट्स को, अपने चेक करने हैं रोल नंबर्स लिखे हुए हैं कि नहीं, टाइम खत्म हो रहा है, अभी अभी तो कंक्लूजन रहता है फलाने क्वेश्चन का, अभी डायग्राम रहती है, अभी ये करना है वो करना है, वो उन चीजों का प्रेशर होएगा आपके ऊपर। तो जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपकी एफिशिएंसी काफी कम होती है। लेकिन जो पीक होता है ना वो तब होता है जब आपके टाइम का दरमियान वाला हिस्सा हो, यानी कि पहला और आखिरी घंटा भी अगर आप कहें ना कि एक एक घंटा भी अगर आप निकालते हैं या 45-45 मिनट, तो दरमियान वाला जो 1.5 घंटा है वो आपके पास बच जाता है। आपकी यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। इधर आपने वो क्वेश्चन रखने हैं जो उन 4 क्वेश्चंस में से जो आपने सिलेक्ट किए हैं कि आपने करने हैं वो आपको कम आते हो। उसका ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा आपको कि आप, मैं तो मैंने बहुत टेस्ट दिए थे सर को, अकबर साहब को, एंड ही नोज मैंने आज तक मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, एक भी टेस्ट। तो मेरा टेस्ट कर करके बहुत प्रैक्टिस हो गई हुई थी लिखने की। तो मैं क्या करती थी कि टाइम मैनेजमेंट मेरा इशू नहीं था। मैं दरमियान में ना, पेपर के दरमियान में मैंने थक जाना, मैंने पेन बंद करके रखना, जो कुछ मैंने सोचना होता था कि अभी मैंने ये लिखना है, वो 3-4 मिनट मैं लेती थी अपने आप को क्या उसे कहना चाहिए, रिफिल करने के लिए। मैंने जूस जो लेकर गई होती थी या माइलो जो भी चीज वो पीनी, चॉकलेट लेकर गई होती थी थोड़ी सी वो खानी, कुछ सोचना, हाथों को थोड़ा दबाना, इजी होना, फिर मैंने दोबारा पेपर शुरू करना। तो उस टाइम में आपने जो अगला करना है ना क्वेश्चन, उसकी एक आउटलाइन या उसके एक स्केलेटन आपके माइंड के अंदर बन जाता है। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि वो जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को या एक क्वेश्चन जो आप लोगों को थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस में कंपैरेटिवली कम आता हो वो आपने दरमियान में रखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने फिर वही करना होगा जो आपको बेस्ट आता होगा। उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपने, अब टाइम कम है ना लेकिन आपको क्वेश्चन आता है, तो आपने एक स्पीड पकड़ी हुई है, वो आपको ये पता है साइकोलॉजिकली कि ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट में रखा था, ये तो मुझे आता है, इस पे तो सिर्फ मैंने लिखना ही है ना, तो वो आपने स्पीड अप करके कर लेना है। एक और चीज इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, कई बार कई बच्चे हमारे हम जैसे मतलब नहीं कर पाते, लास्ट में हमारा हो सकता है किसी का शुरू वाले क्वेश्चन में, मतलब आई आई यूज्ड टू गिव फर्स्ट 15 मिनट्स टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बाकी और 15 मिनट बहुत होते हैं। 10 मिनट में तो वो आपने कर लेना जो आपको आता है, 5 मिनट में जो जहां तक आपने वो लिखने हैं क्वेश्चन लिखने हैं अपने सब्जेक्टिव के, वो आपको कोई ना कोई तुक्का याद आ जाता है, वो करके आप बस खत्म करें उसको। अच्छा, उसके बाद जो आपने टाइम डिवाइड कर रखा होता है अपने माइंड के अंदर, आप उससे डेफिनेटली एक्सीड करते हैं। तो आपने अपना टाइम कभी भी इस तरह डिवाइड नहीं करना ऑब्जेक्टिव करने के बाद कि आपने आखिरी 10 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट माइनस करके फिर आपने चारों क्वेश्चंस के ऊपर आपने अपना टाइम डिवाइड करना है। अच्छा,
फिर भी अगर आपसे टाइम मैनेज ना हो तो आपने क्या करना है कि एक क्वेश्चन कर लिया आपने, अब आपने टाइम देखा, मैंने इस पे 5 मिनट ऊपर लगा लिया या 5 मिनट कम लगाए हैं या 2-3 मिनट भी, फिर आपने अकॉर्डिंगली दोबारा उस टाइम को अंदाजे से डिवाइड करना है। वहां आपने पेंसिल से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये बहुत तंग करेगी ये चीज आपको। अच्छा, उसके बाद आखिरी 2 क्वेश्चन रह जाएंगे तो फिर आपने टाइम देखना है, आखिरी 10 मिनट निकाल के आधा आधा टाइम दोनों को देना है। फिर भी अगर आपके पास लास्ट क्वेश्चन में भी टाइम कम रह जाए और सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका काफी टाइम ले जाए, तो आपने छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। यानी कि अगर आपके आउटलाइन की या अगर आपके माइंड में जो आपने टॉपिक्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल वो 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स में से ये नहीं करना कि 4 कर लिए 3 रह गए। नो, वो सारे करें, लेकिन उसको आपने शॉर्टन कर लेना है। ये याद रखना कि अगर आपका कोई पार्ट किसी क्वेश्चन का मिस हुआ ना, तो ये इतना गलत इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को और फिर आपका पेपर समझो गया। क्योंकि वो ये बहुत ज्यादा हम सीएसएस के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बाद आप लोगों की जब इंटरव्यू में जाएंगे या साइकोलॉजिकल टेस्ट में जाएंगे, तो जो एक्सटेम्पोर स्पीचेस हुआ करेंगी या जो और एक्टिविटीज हुआ करेंगी, इवन ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों की जो प्रेजेंटेशंस होंगी, टाइम अगर आपने मैनेज नहीं किया ना तो यू आर फेल। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट एक आनी चाहिए एक सीएसपी को। तो यहाँ से ही आपने जो है वो अपनी इसकी प्रैक्टिस रखनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिटेल्स में जो है सर जैद साहब ने, मैडम मरियम ने जो है आप लोगों को गाइड किया है। तो